नाजायज वहाँ पर खदान का काम चल रहा है। हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा एक जीवन से खेलने वाली हरकत कर रहे हैं। तो वहाँ दिन और रात बहुत बड़े बड़े ट्रक मशीनों से खुदाई करके हमारे इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और ये नाजायज खुदाई करके करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं और हमारे खतरे के जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं लोगों के जीवन में। यमुना जहाँ से बहती है जिला पलवल फरीदाबाद में, वहाँ पर्यावरण विभाग के और सरकारी नियमों को ताक पे रख करके बरसों से नाजायज वहाँ पर खदान का काम चल रहा है। सारे नियमों को धता बता करके और सरकार के लोग, सरकार के अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से मिल करके हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा एक जीवन से खेलने वाली हरकत कर रहे हैं। यमुना के ऊपर नाजायज खुदाई का मुद्दा हमने पहले आपके सामने रखा था, आपने उठाया तो उसमें कार्रवाई थोड़ी बहुत हुई और वो उनको रुकना पड़ा। अब सुल्तापुर गांव और आस पड़ोस में जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड जहां ना कोई खुदाई हो सकती है, बाकायदा नोटिफाइड लैंड है वो, और ना इनके पास इतना ठेका है जितने की ये खुदाई कर रहे हैं। तो वहाँ दिन और रात बहुत बड़े बड़े ट्रक मशीनों से खुदाई करके हमारे इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पहले ही किसानों की जो नुकसान यमुना में पानी आने की वजह से हुआ, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना बारिश के नुकसान का आज तक कोई मुआवजा मिला है। और अब फिर से उस सुल्तापुर गांव के लिए, और गांव के लिए नहीं पूरे इलाके के लिए, नाजायज तरीके की ये खुदाई हमारे इलाके के लिए खतरा बनती जा रही है। क्या खोज रहे हैं? यमुना सैंड, रेती। और इलाके के लोग अगर रेती की जरूरत पड़ती है उनसे कई गुना भाव रेती खरीदी को मजबूर होते हैं और ये नाजायज खुदाई करके करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं और हमारे खतरे के जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं लोगों के जीवन में। सुल्तापुर के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर माइंस, एसपी, एसडीएम, एनवायरनमेंट के इंजीनियर, सबको इन्होंने बाकायदा दस्तावेज दिए हैं जो हमने आपको भी दिए हैं। ये पंचायत ने सबको बाकायदा चिट्ठियां लिख करके और ये कहा है कि भाई हमारे गांव को बर्बाद होने से बचाया जाए, लेकिन ना डीसी, ना कोई पर्यावरण विभाग, ना हरियाणा की सरकार कोई भी कदम उठाने के लिए इसलिए राजी नहीं है क्योंकि मंत्रियों का और अधिकारियों का इसमें हिस्सा है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम कानून की बात करते हैं, हम नियमों की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल झोंक करके हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। और गांव वालों ने मजबूर होकर के, जब अधिकारियों ने इनकी नहीं सुनी, तो आज आपके सामने ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सरपंच ने भी लिख के दिया है। सरपंच तो, क्योंकि आपको पता है सरकार में सरपंच डर के साए में रहते हैं, लेकिन सरपंच ने भी बाकायदा लिख करके दिया है कि ये नाजायज काम को बंद किया जाए। और ना सरपंच की कोई सुनवाई है, ना इलाके की कोई सुनवाई है। तो ये हरियाणा सरकार का जो गोरख धंधा है वो आप हमारे इलाके में देख सकते हैं कि किस तरीके से इलाके को बर्बाद करने का काम सरकार की देखरेख में यमुना के रेती का नाजायज खुदान का काम जो हो रहा है। हम मांग करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, पर्यावरण के अधिकारियों के खिलाफ, जो ये नाजायज खदान का काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं रेती की, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। और अगर नहीं की तो हमने सबने ये फैसला किया है कि एनजीटी में हम जा करके रेड डालेंगे और इन सब अधिकारियों, हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं, और उन बड़े बड़े ट्रक जिनका कानून में कोई प्रावधान नहीं है, ना वहाँ मशीनों से खुदान हो सकता है, ना ट्रकों से उनको उठाया जा सकता है, ना रेती को बेचने का जो बोर्ड लगाना जरूरी है कि रेती का स्टॉक कहाँ है और वो क्या उसका भाव होगा, ना वो है, ना सीसीटीवी फुटेज है। और फॉरेस्ट लैंड में इस तरह की बर्बादी, एक तरफ हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, पर्यावरण को सुधारने के लिए
पब्लिक में हाहाकार मचा हुआ है और ये फॉरेस्ट लैंड में और जबरन गैर कानूनी तरीके से खुदाई का काम कर रहे हैं। एक तो ये आपसे निवेदन है।